हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 5 से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रोबोट्स डोंट लाई। रोबोट्स झूठ नहीं बोलते हैं। सो गेट सेट एंड गो। व्हाट आर रोबोट्स? रोबोट्स क्या होते हैं? Robots are machines that are programmed to perform different tasks or functions. तो बताया गया है कि रोबोट्स जो हैं वो वैसे मशीन्स होते हैं जिन्हें अलग अलग टास्क्स और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। Nowadays, they are used in factories and other areas for mechanical or dangerous jobs. आजकल रोबोट्स का जो यूज़ है वो फैक्ट्रीज में और जो दूसरे एरियाज हैं जहाँ पर मशीनी काम की ज़रूरत होती है, जहाँ पर मशीन से काम करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर और जो काफ़ी ख़तरनाक जॉब्स होते हैं, मतलब जिसमें जान का खतरा होता है, इन सब कामों को करने के लिए आजकल रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है। It is thought that one day robots will be created that can think, act or even feel like human beings. ऐसा माना जाता है कि एक दिन आएगा जब ऐसे रोबोट्स भी बनाए जाएंगे, ऐसे रोबोट्स भी क्रिएट किए जाएंगे जो कि सोच सकेंगे, एक्ट कर सकेंगे और हम इंसानों की तरह वो फील कर सकेंगे, चीज़ों को महसूस कर सकेंगे। हाउ डू यू थिंक रोबोट्स कुड चेंज आवर लाइव्स इन द फ्यूचर? आपको क्या लगता है कि जो रोबोट्स हैं वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? डिस्कस इन क्लास। आप इस टॉपिक पर अपने क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ रोबोट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं और वहीं पर एक आपसे एक्टिविटी कराई गई है। राइट टू वेज इन विच रोबोट्स कैन बी यूजफुल टू यू। आपको कम से कम दो ऐसी चीजें लिखनी है जिसमें रोबोट्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। तो रोबोट्स हमारे हाउस होल्ड वर्क में हमारी मदद कर सकते हैं और कभी कभी बच्चे जो है वो रोबोट से अपना होमवर्क भी करवा लेते हैं। What relationship does अजय शेयर विद हिज मंकू रोबोट? अब यहाँ पर एक रोबोट है जिसका नाम है मंकू और ये रोबोट अजय नाम के एक लड़के के पास है। इस स्टोरी को पढ़कर हम ये पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, कि किस तरह के रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू फाइंड आउट। और इस मज़ेदार कहानी को पढ़कर ही हमें वो चीज़ पता चलेगी कि अजय और मंकू एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Ajay had a robot in the house, but he was facing some problems. बताया गया है कि अजय के पास उसके घर में एक रोबोट था, लेकिन अजय उस रोबोट को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स को, कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो इस रोबोट का है जिसका नाम है मंकू। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है इस रोबोट का, ये एक रिएक्शन होता है, ये एक रिप्लाई होता है अजय की बातों का। मतलब अजय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपने फादर को बता रहा था, तभी ये बोल पड़ता है उसका रोबोट मंकू। तो मंकू क्या कहता है? करेक्शन, यू आर इन एरर, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर, योर होमवर्क हैज नॉट बीन डन, एरर एरर। अब हम इस स्टेटमेंट, मंकू के इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें पता चलता है कि अजय जो है वो शायद अपने फादर से कह रहा था कि हाँ पिताजी, मैंने होमवर्क कर लिया है। तभी मंकू बीच में बोल पड़ता है, कहता है कि नहीं नहीं, करेक्शन, मैं आपको ठीक करूंगा। यू आर इन एरर, आप गलत हैं, तुम गलत हो। यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर, आप अपने पिता को गलत जानकारी दे रहे हैं। आपका होमवर्क नहीं हुआ है, एरर एरर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो। Oh, do stop it, Manku. You don't have to take part in every conversation. तभी अजय कहता है, अरे बस करो मंकू, तुम्हें हर कॉन्वर्सेशन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर कॉन्वर्सेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। तभी मंकू क्या कहता है? करेक्शन, मंकू रोबोट्स आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, दे बेबी सिट, दे आंसर द टेलीफोन एंड दे ब्ला ब्ला ब्ला।
तो ये रोबोट जो है मंकू वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, करेक्शन। मेरे जैसे मंकू जो रोबोट्स हैं उनका तो काम उनका तो घर के चीज़ों को करने का काम होता है। वो घर पे बच्चों को बेबी सिट करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब उनके पेरेंट्स घर पे नहीं होते तो ये जो रोबोट्स हैं उन बच्चों का ख्याल रखते हैं। और मेरे जैसे जो मंकू रोबोट्स हैं वो तो बस टेलीफोन आंसर करते हैं और इस तरह की ही वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं। मैं तो फालतू में आपके बीच आ गया। ये मंकू रोबोट जो है वो अजय को ये बात बतलाना चाह रहा है। अजय's फादर was irritated। अब मंकू और अजय के इस कॉन्वर्सेशन, इस बैंटर, इस झगड़े को देखकर कहीं ना कहीं अजय के फादर जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। अब अजय के फादर कहते हैं तुम दोनों बस करो अब। अजय सैट डाउन एट हिज कंप्यूटर। अब अजय क्या करता है, अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। ही न्यू ही वॉज इन ट्रबल एंड इट वॉज ऑल मंकूज फॉल्ट। अजय को पता था कि वो मुसीबत में है और ये मुसीबत क्यों आई थी, क्योंकि मंकू ने गलती कर दी थी। मंकू ने ये बात बता दी थी कि अजय ने अपना होमवर्क नहीं किया है। अब अजय के फादर कहते हैं अजय यू हैवंट इवन बिगन योर मैथ्स प्रोजेक्ट। अजय तुमने अपना मैथ का प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं किया है। नो मोर एक्सक्यूजेज प्लीज गेट डाउन टू इट। और अब बिल्कुल भी बहाने मत बनाओ और इसे अभी करो। राइट अवे डैड। अजय कहता है कि हाँ हाँ डैड, मैं इसे अभी करता हूं। अजय सेटल डाउन टू वर्क। अजय जो है वो काम करने के लिए बैठ जाता है। अजय's फादर वेंट ऑफ टू हिज स्टडी। और अजय के फादर जो हैं वो अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। आफ्टर अ वाइल द डोर बेल रैंग। थोड़ी देर के बाद डोर बेल बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है। आई बेट दैट्स दिनेश। अजय कहता है कि मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि यह दिनेश है, मतलब दिनेश जो है वो डोर बेल को बजा रहा है, दरवाजे की घंटी बजा रहा है। बट इफ आई डोंट डू माई वॉक नाउ मंकू विल टेल डैड एंड देन आई विल बी इन ट्रबल। फिर अजय ये भी सोच रहा है कि यदि मैं अपना वर्क अभी नहीं करता हूं, अपना काम अभी नहीं करता हूं, तो ये जो रोबोट है मंकू, जो कि बहुत ही बड़ा चुगलखोर है, ये मेरे डैड को जाकर बता देगा और एक बार फिर से मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मंकू इफ द विजिटर आस्क्स फॉर मी टेल हिम आई एम नॉट एट होम। तो यहाँ पर हमारा जो अजय है वो मंकू को एक बार फिर से झूठ बोलने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि जाओ और देखो दरवाजे पर कौन है, और जो भी विजिटर है वो अगर मेरे बारे में पूछे तो उससे बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो हम देख रहे हैं कि कैसे अजय जो है वो मंकू रोबोट को झूठ बोलने के लिए कह रहा है। और जैसा कि हमारे इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है रोबोट्स डोंट लाई, कि रोबोट जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं और ये लड़का उससे वहीं बुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मंकू रोबोट है वो झूठ बोलेगा? नहीं, वो एक बार फिर से अजय को करेक्ट करेगा, उसे ठीक करेगा। अजय क्विकली गॉट अप टू मेक श्योर मंकू फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस। अब अजय को ये बात पहले से ही पता था कि वो ऐसा करेगा नहीं, इसलिए जैसे ही अजय ये बात बोलता है कि जाओ और देखो कि दरवाजे पर कौन है, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो कराया जा सके, इसके लिए अजय जो है वो बहुत ही जल्द, मतलब तुरंत उठ जाता है। अब देखो, ये जो मंकू रोबोट है वो क्या कहता है, नॉट हियर सर, क्या आप यहाँ पर नहीं है, करेक्शन, यू आर हियर, आप तो यहीं पर हैं। अब अजय अपना माथा पीटने लगता है, ओ माय गुडनेस, हे भगवान ये क्या हो गया। द डोर बेल रैंग अगेन। तभी दरवाजे की घंटी एक बार फिर से बजती है। अब अजय की माँ जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती हैं अजय व्हाट्स द मैटर, अजय आखिर क्या बात है, व्हाई इजंट मंकू आंसरिंग द डोरबेल। मंकू जो है वो डोरबेल को आंसर क्यों नहीं कर रहा है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। ओ रियली यू मेक मी सिक मंकू। तभी अजय भी गुस्सा हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में आकर कहता है यार मंकू तुम तो मुझे परेशान कर देते हो। यू मेक मी सिक कहने का मतलब अपसेट कर देना, परेशान कर देना। एज ऑलवेज मंकू टुक हिम लिटरली। देखो, टुक हिम लिटरली कहने का मतलब वर्ड बाय वर्ड समझ जाना। अब क्योंकि इसने कहा था यू मेक मी सिक, तो सिक का एक मतलब ये भी होता है कि बीमार होना।
अब मंकू को लगता है कि अजय जो है वो बीमार हो गया है, मैंने उसे बीमार कर दिया है। तो मंकू कहता है, सिक सर, शैल आई कॉल अ डॉक्टर? क्या आप बीमार हैं? क्या मैं एक डॉक्टर को बुलाऊं? अजय कहता है, डू नॉट कॉल डॉक्टर, ओपन द फ्रंट डोर। नहीं, डॉक्टर मत बुलाओ, पहले जाओ और सामने वाला दरवाजा खोलो। मंकू कहता है, ऑर्डर रिसीव्ड सर, कमांड बीइंग प्रोसेस्ड सर। जैसे कि हम किसी भी रोबोट को या किसी भी मशीन को जब ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर को रिसीव करता है, कमांड को प्रोसेस करता है, फिर जाकर वो चीज होती है। तो ये रोबोट कहता है कि हाँ, ऑर्डर रिसीव कर लिया, कमांड को प्रोसेस किया जा रहा है। अब मंकू फाइनली जाकर डोरबेल को आंसर करता है, मतलब दरवाजा खोलता है। मंकू ओपन द डोर as I recognized his friend Tariq's voice. It was not Dinesh. अब जैसे ही मंकू दरवाजा खोलता है, वो जो आवाज होती है उस आवाज को अजय जो है वो पहचान लेता है और उसे पता चल जाता है कि यह उसके दोस्त तारिक की आवाज है। और ये भी क्लियर हो जाता है कि दरवाजे पर दिनेश नहीं था। हाय तारिक, हाउ नाइस टू सी यू, आई वॉज बोर्ड टुडे। अब जैसे ही अजय तारिक को देखता है, उसे वो ग्रीट करता है, उसे हाय बोलता है और कहता है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, मैं आज बहुत ही बोर फील कर रहा था। तभी मंकू रोबोट बोल पड़ता है, करेक्शन सर, यू आर फीलिंग सिक। नहीं नहीं सर, आप तो कह रहे थे कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि आप बीमार हैं। तारिक लुक्ड एट अजय। तारिक जो है वो अजय की तरफ देखता है और कहता है, आरंट यू वेल अजय? अजय, क्या तुम ठीक नहीं हो? नो नो, आई एम फाइन। अजय कहते हैं, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रोबोट एक बार फिर से बोल पड़ता है, करेक्शन सर, यू सेड यू वर फीलिंग सिक, आई विल कॉल डॉक्टर। सर, आपने तो कहा था कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ। मंकू फॉलोड द बॉयज टू अजय's रूम। और ये सुनने के बाद ये दोनों लड़के जो हैं वो अजय के रूम में चले जाते हैं और मंकू रोबोट जो है वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। आर यू श्योर यू आर ऑल राइट? तारिक एक बार फिर से इंसिस्ट करते हुए पूछता है अजय से कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो? अजय कहता है, यस आई एम फाइन, आई एम नॉट सिक, इट इज जस्ट दिस रोबोट, इट पोक्स इट्स नोज इन एवरीथिंग। अजय कहता है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। अरे ये तो बस रोबोट की वजह से ये हर चीज में अपना नाक घुसेड़ देता है, मतलब ये हर चीज में टपक पड़ता है। मंकू हैड समथिंग टू से टू दैट टू। अब यहां तक कि इस बात पर भी मंकू रोबोट को कुछ ना कुछ कहना था। कौन सी बात पर? तो अजय ने जो बात कही थी कि ये हर चीज में अपना नाक घुसेड़ देता है। मंकू रोबोट कहता है, करेक्शन सर, यू आर इन एरर। सर, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत हैं। आई डोंट हैव अ नोज, मेरे पास तो नाक ही नहीं है, मेरे पास तो नाक ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर अजय गुस्सा हो जाता है, वो कहता है, कंटिन्यू विद योर क्लीनिंग, अपना सफाई जारी रखो, जो काम कर रहे हो वो करते रहो। कमांड रिसीव्ड सर। ये कहता है कि हाँ हाँ, मैंने आपका कमांड रिसीव कर लिया। द रोबोट इज सपोज टू हेल्प अस, नॉट मेक आवर लाइव्स डिफिकल्ट। आई कांट इवन मेक एन एक्सक्यूज टू डैडी बिकॉज इट बट्स इन। अजय एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा होकर कहता है कि जो रोबोट्स होते हैं उनका तो काम होता है कि वो हमारी मदद करें, बल्कि ये उल्टा तो हमारी जिंदगी को मुश्किल बना दे रहे हैं। ये रोबोट जो है वो मेरी जिंदगी को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दे रहा है। मैं तो डैडी से कभी कोई बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि हर बार ये रोबोट जो है वो बीच में आ जाता है, हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है। After Tariq left, Ajay decided to contact Robotics International. A man's smiling face appeared on the screen. अब जैसे ही अजय के घर से तारिक जो है वो चला जाता है, तो तारिक के तुरंत जाने के बाद अजय ये डिसाइड करता है कि वो रोबोटिक्स इंटरनेशनल से बात करेगा, उनसे कांटेक्ट करेगा। और वो अपने कंप्यूटर पे बैठता है और तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक इंसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर कर सामने आता है। और वो इंसान क्या कहता है, दिस इज रोबोटिक्स इंटरनेशनल, मेकर्स ऑफ रोबोट्स फॉर योर होम, मे आई हेल्प यू? वो इंसान कहता है कि मैं रोबोटिक्स इंटरनेशनल से बोल रहा हूँ, जो कि आपके घर पर रोबोट है उसका मेकर है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अजय कहता है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद आवर मंकू रोबोट। हमारे घर में जो मंकू रोबोट है उसके वजह से या उसके लिए मेरे पास एक बात है कहने के लिए, या एक प्रॉब्लम है जो कि मैं बताना चाहता हूँ।
इट टेल्स टेल्स टू माय फादर। ये जो रोबोट है मंकू, वो मेरे फादर को, मेरे पिताजी को कई तरह की कहानियां कहता है। उन्हें लंबी चौड़ी कहानियां सुनाता है, उन्हें टेल्स, उन्हें स्टोरीज गढ़कर बनाता है और उन्हें सुनाता है। इट लेट्स इन विजिटर्स आई डोंट वांट टू सी। और ये रोबोट जो है वैसे विजिटर्स को घर के अंदर आने देता है जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता। इट हैज नो सेंस, इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तो ये सारा कंप्लेंट्स हैं जो कि अजय रोबोटिक्स इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव को बता रहा है। द स्माइल ऑन द मैन्स फेस फेडेड। अब वो इंसान जो कि रोबोटिक्स इंटरनेशनल से था और उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, इस बात को सुनकर धीरे धीरे वो मुस्कुराहट कहीं गायब हो जाती है। हिज फेस ग्रू स्टर्न, और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा स्टर्न हो जाता है, उसके चेहरे पर एक चिंता दिखाई देने लगती है। और वो इंसान कहती है, हैज नो सेंस, क्या हमारे रोबोट के पास दिमाग नहीं है? और डू यू मीन ही डजंट लाई, या तुम्हारा ये मतलब है कि वो जो रोबोट है वो झूठ नहीं बोलता? मंकू रोबोट्स आर नॉट प्रोग्राम टू टेल लाइज। और हमारा जो मंकू रोबोट्स है, उन्हें हमने इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया है कि वो झूठ बोले, तो उन्हें झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। यस वेल आई मीन, अब इस बात को सुनकर अजय कुछ कह नहीं पाता है क्लियर। तभी वो आदमी फिर से बोलने लगता है। द मैन कंटिन्यू टू स्पीक फॉर्मली। अब वो इंसान थोड़ा सा और तेज आवाज में, काफी और स्ट्रांगली बोलना शुरू करता है। मंकू रोबोट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेल लाइज। मंकू रोबोट्स जो हैं, उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो झूठ बोले। वी विल हैव टू विड्रॉ द मंकू रोबोट फ्रॉम योर होम। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें आपके घर से मंकू रोबोट को उठाना होगा, उसे वापस ले जाना होगा। व्हाट, बट व्हाई? अब अजय इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, कहते हैं, क्या, लेकिन ऐसा क्यों? अजय वॉज नाउ वेरी अलार्म्ड। व्हाट वर हिज पेरेंट्स गोइंग टू से? अब अजय बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, चिंतित हो चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये रोबोटिक्स इंटरनेशनल वाले मंकू रोबोट को लेकर चले जाएंगे तो फिर उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे। ओह नो, आई डोंट मीन दैट। तो अजय कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप हमारे मंकू रोबोट को लेकर चले जाएं। तभी वो आदमी कहता है, इफ यू कैन नॉट स्पीक ट्रूथफुली द मंकू रोबोट विल वन डे कॉज अ मिसहैप। अगर आप सच सच नहीं बताएंगे, अगर आप सही सही बात नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो आपकी इस झूठ बोलने की वजह से किसी न किसी दिन मंकू रोबोट की वजह से एक बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, वी विड्रॉ मंकू रोबोट्स फ्रॉम होम्स विच आर नॉट राइट फॉर देम। और जहां तक हमारा जो सेफ्टी फीचर है, जहां तक हमारी जो सेफ्टी पॉलिसी है, उसको लेकर हम मंकू रोबोट्स को उन घरों से विड्रॉ कर लेते हैं, उन घरों से उसे उठा लेते हैं जो घर मंकू रोबोट्स के लिए सही नहीं है। द मैन्स इमेज बिगैन टू फेड। अब इतना कहने के बाद उस इंसान का जो चेहरा है वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा। विल अरेंज फॉर समबडी टू कम टू योर हाउस एंड कलेक्ट आवर मंकू रोबोट टुडे। योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल। गुड बाय। अब वो इंसान जो है, जो कि रोबोटिक्स इंटरनेशनल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कहता है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम किसी इंसान को मैनेज करेंगे, हम किसी इंसान को अरेंज करेंगे कि वो आपके घर जाएगा और आपके मंकू रोबोट को आज ही वो आपसे कलेक्ट कर लेगा, उठा लेगा, और आपका सारा का सारा पैसा जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और गुड बाय बोलकर वो गायब हो जाता है। अजय स्टेयर्ड द ब्लैंक स्क्रीन। अब स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, स्क्रीन खाली है। अब अजय उस खाली ब्लैंक स्क्रीन की तरफ निहारता रहता है। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। और अजय ने जो कुछ भी किया है उसको लेकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, वो बहुत ही ज्यादा सॉरी, मिजरेबल फील कर रहा है। अजय क्या कहता है, आई बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहूंगा, अब से मैं बहुत ही ईमानदार रहूंगा, सच बोलूंगा। आई गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। मैं मंकू रोबोट को एकदम क्लियर, सीधा, सटीक इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहूंगा। श्योरली इफ आई लर्न टू टेल द ट्रुथ दे विल गिव मी अनदर चांस। और मुझे पूरा यकीन है, यदि मैंने सच बोलना सीख लिया तो वो लोग मुझे एक और मौका देंगे। आगे देखते हैं। आई विल टॉक टू माई फादर। आई एम श्योर इफ आई टेल हिम एवरीथिंग एंड अपोलोजाइज ही विल फॉरगिव मी। अजय कहता है कि मैं अपने फादर से बात करूंगा,
और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने फादर को सारी चीज़ें बताऊं और उनसे माफ़ी मांगूं तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। He'll be able to persuade them to let us keep मंकू। और अजय को ऐसा लगता है कि उसके फादर जो है वो कंपनी वालों से बात करेंगे और उन्हें मना पाएंगे कि ये लोग मंकू रोबोट को अपने पास रख सके। और इस तरह से ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के राइटर हैं दिलीप एम साल्वी। और इस स्टोरी का जो मोरल है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि रोबोट्स जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं और हमें किसी भी इंसान को या किसी भी ऐसे मशीन को गलत और बहुत ही रैंडम इंस्ट्रक्शंस नहीं देने चाहिए। हमें झूठ बोलने को प्रमोट नहीं करना चाहिए। With this, we have come to the end of this story. I'll see you in a next video. Till then, take care. Bye bye.